हाय गाइस, मैं मोहम्मद हैदर इमाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एनएस कॉलेज नबीनगर। मैं आज बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, माइटोसिस। इसे माइटोटिक सेल डिवीज़न भी कहा जाता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न का यूज़ वैसी जगह पे होता है जिस ऑर्गन को ग्रो करना है, चाहे वो लंबाई में या चौड़ाई में, जहाँ भी, वहाँ पर इस तरह के सेल डिवीज़न होते हैं। यानी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इस सेल डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं। ये पूरी साइकिल जो सेल की है वो इस तरह से कंप्लीट होती है। पहले G1 फेज आता है, फिर M फेज है, G2 फेज है और S फेज है, सिंथेटिक फेज। माइटोसिस को फर्दर कई स्टेजेस में बांटे गए हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसके बाद जो है एक बड़ा सा फेज आता है जो इंटरफेज कहलाता है। एक सेल डिवीज़न और दूसरे सेल डिवीज़न के बीच का जो ये फेज होता है। इनफैक्ट जो भी सेल डिवीज़न है, माइटोसिस का सेल डिवीज़न, इसको ब्रॉडली दो हिस्से में बांट दिया गया है: कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीज़न, न्यूक्लियस में जिस तरह से डिवीज़न होते हैं, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, ये न्यूक्लियस डिवीज़न के अंदर आते हैं, ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस और के कंप्लीट होने के बाद एक सेल, दो सेल बन जाते हैं और फिर अगले सेल डिवीज़न जब इसमें होगा उस वक्त तक का जो पीरियड है वो इंटरफेज कहलाता है। ये प्रोफेज देखिए, ये दो स्टेजेस हैं, प्रोफेज और के अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। इस प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है वो डिवीज़न होने के लिए, डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस कम ये तैयार होता है। इसके जो गुणसूत्र हैं वो क्रोमेटिन थ्रेड वो मोटे होते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो चले जाते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। देखिए, ये लेट प्रोफेज का स्टेज है जिसमें कि क्रोमोसोम जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे चले आते हैं। स्पिंडल फाइबर इसके क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से ये अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाफेज का। मेटाफेज के बाद फिर है एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स जो है हर क्रोमोसोम दो डॉटर क्रोमोसोम से टूट जाता है और दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स के सेट अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर उसको खींचता है अपोजिट पोल की तरफ। ये देखिए, ये दोनों डायग्राम एनाफेज का ही है। इसके बाद एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। जब ये क्रोमेटिड्स, डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई दोनों पोल पर डेवलप कर जाते हैं और दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं एक सेल में। इसके बाद साइटोकाइनेसिस का स्टेज आता है। तो साइटोकाइनेसिस में प्लांट्स के केस में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एनिमल्स में ग्रूव्स फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है। ये देखिए, इसमें दिया है दोनों प्लांट में किस तरह से साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो इस तरह से एक सेल, दो सेल बनते हैं
फिर ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं वो मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, फिर डिवाइड करेंगे। माइटोसिस का कुछ सिग्निफिकेंस भी है अपना। इसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी सबसे पहला बड़ी बात है कि इसका जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जीनोटाइप इसका जो है चेंज नहीं करता है। किसी भी तरह का जीनोटाइपिक चेंज इसमें नहीं होता है। जैसा पेरेंट सेल का है वैसे ही डॉटर सेल के भी होंगे। ग्रोथ दूसरा सिग्निफिकेंस पॉइंट है इसका, ग्रोथ। माइटोसिस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले भी हमने बताया आपको। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे प्लांट्स जहाँ पर या एनिमल जहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं उसमें माइटोसिस के हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।